देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट कह रहा है कि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। चूंकि वृत्त के व्यास हैं तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं। देखिए इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कि देखिए हमें क्या दिए हैं कि एक चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें विकर्ण पारस्पर ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ओ वृत्त का केंद्र बी है। तो देखिए इसमें वृत्त में दिख रहा है कि ओ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग देखें तो आपके अलग अलग अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो पहला अर्धवृत्त कौन सा बन रहा है, ए डी बी, दूसरा कौन सा बन रहा है, ए डी सी, तीसरा कौन सा बन रहा है, डी सी बी, चौथा कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो आयत के लिए यदि इसके प्रत्येक कोण आपके 90 अंश के सिद्ध हो जाए तो ये अपने आप आयत हो जाएगा। तो देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं। तो देखिए कोण डी ए बी ये आपका 90 अंश होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। इसके अलावा सी डी ए ये भी 90 अंश होगा क्योंकि ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण। इसी प्रकार शेष कोण लिए ले रहे हैं। कोण बी सी डी बराबर 90 अंश, बी सी डी ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। कोण सी डी ए बराबर 90 अंश। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए सी डी ए ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो ये आपके चारों कोण समकोण हो गए। जब चारों कोण 90 अंश के हैं तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो चक्री है। तो देखिए हमने चित्र ले लिया। तो हमें दिए क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, जहां आपकी ए बी ग्रेटर है सी डी से। तो देखिए हम समलंब की कंडीशन जानते हैं। इसमें क्या होता है समलंब में कि आपकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो वही कंडीशन हमने ले लिया। देखिए सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए अब हम रचना लिए ले रहे हैं। तो देखिए हमने ए एम और बी एन सी डी में लंब खींचा, तो हम इसी को लिखे दे रहे हैं कि ए एम परपेंडिकुलर सी डी तथा बी एन परपेंडिकुलर सी डी खींचा। देखिए उत्पत्ति। तो अब हम इसमें दो त्रिभुज ले रहे हैं, इन्हें सर्वांग सिद्ध करते हैं। ए बी तो इसमें क्या है ए एम डी और बी एन सी में, तो इसमें स्पष्ट है कि आपका ए डी बी सी के बराबर दिए है। देखिए हमने लिख दिया कि ए डी बी सी के बराबर दिया है। इसके अलावा ए एम और बी एन ये भी आपके बराबर, चूंकि हमने बराबर लंब खींचे हैं। इसके अलावा आपका कोण 1 कोण 2 बराबर क्यों है, क्योंकि ये लंब है अर्थात प्रत्येक 90 अंश के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एन सी के। किस नियम से, आर एच एस नियम से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। तो देखिए जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। चूंकि ये त्रिभुज आपका सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होंगे, अर्थात कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। परंतु दो समांतर रेखाओं के प्रच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही और कोण संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी क्या है आपका, बी ए डी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसी प्रकार दूसरा हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी प्लस कोण सी, पहले हमने लिया बी ए डी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण डी, अभी हमने कोण डी बराबर क्या लिखना है, कोण सी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर सर्वांग सम सिद्ध किया है।
तो हम कोण डी की जगह हम कोण सी लिखे दे रहे हैं, तो कोण बी ए डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। परंतु कोण बी ए डी और कोण सी चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। जब ये सम्मुख कोण है अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चूँकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, अर्थात उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है।